परवेज इलाही या हमजा शहबाज, कौन बनेगा नया वजीर आला पंजाब। पंजाब असम्बली के इजलास में ताखीर, अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होगा। वजीर आला के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और 186 वोट हासिल करने वाला वजीर आला पंजाब मुंतखब होगा। पंजाब में भी सियासी हलचल जारी है। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, कौन बनेगा नया वजीर आला पंजाब। पंजाब असम्बली के इजलास में ताखीर और अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा कब शुरू होगा इजलास? देखिए, पंजाब असम्बली का इजलास अब किसी वक्त भी शुरू हो सकता है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली जिन्होंने इस इजलास को चेयर करना है वो भी आ चुके हैं और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और तकरीबन हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की एक बड़ी तादाद जो है, जिसे हम मैक्सिमम तादाद कह सकते हैं, वो इस वक्त हाउस में या फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है। 11 बजे का इजलास का वक्त था, लेकिन ये इजलास ताख़ीर का शिकार जो हुआ है ये मामूल की बात है। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जब से भी हम असम्बली कवर कर रहे हैं तो ये 2-3 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा ये मामूल है कि इजलास इतना ताख़ीर का शिकार हो जाता है। आज के इजलास का कुछ ज़्यादा जो है वो तवील एजेंडा नहीं है, सिर्फ यकनकाती एजेंडा, जिसके तहत स्पीकर तिलावत कुरान पाक के बाद इस बात का ऐलान करेंगे कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जो ख़त भेजा है कि कायदे ऐवान का ओहदा सरदार उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हो गया है, तो चूँकि पंजाब असम्बली को नया कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करना है तो उसके इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, जिसके तहत आज 5 बजे तक कागजात नामजदगी जो है वो लेने का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद इन कागजात की जो कि जमा होंगे वज़ीर आला पंजाब के लिए उनकी स्क्रूटनी होगी। और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि कल जो है इतवार के रोज़ पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वोटिंग होगी। लेकिन अगर स्पीकर इससे आगे भी जाना चाहें तो उनकी सवाबदीद है, वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक जोड़ तोड़ की बात है तो आज जो फैसला कुन जंग है, जो जोड़ तोड़ है वो अभी जारी है। अभी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि जो लोग जहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं ये यहीं पर खड़े रहेंगे। अभी मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जोड़ तोड़ जारी है, जैसे वो आज तरीन ग्रुप से दोबारा मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान से मिल रहे हैं। इसी तरह जो है वो हुकूमती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ की भी कोशिश है कि तरीन ग्रुप से जो लोग गए हैं उधर नून लीग की तरफ जा रहे हैं उनको मन्नत समाजत करके या किसी भी तरह वादा और यकीन दहानी करके उनको तोड़ लिया जाए। मरकज़ की निस्बत यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। मरकज़ में मुख्तलिफ जमातों के साथ अलाइंस थे और जमातों की जमातें जब गई तो अददी अक्सरियत वहाँ पर हुकूमत की अक़लियत में तब्दील हुई, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ है। यहाँ पर हुकूमत की अपनी अक्सरियत है, इत्तेहाद के साथ 183 अरकान PTI के हैं और 10 अरकान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के हैं। यूँ हुकूमती इत्तेहाद को यहाँ बरतरी तो हासिल है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ में का शिकार है, लेकिन अराकीन की आमद का सिलसिला जारी है।